नमस्कार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात करते हैं हम प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक विकास की। इन तमाम सभी चीजों और विकास कार्य को लेकर आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान मौजूद हैं और जानेंगे उनसे इन तमाम बातों को कि किस तरीके से विकास और समाज का कल्याण हो सकता है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा की इस मंच पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कार्य विकास और समाज विकास को लेकर एक दिनचर्या को साथ में जोड़ते हुए आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत सुबह से ही जी हमारे लिए न दिन है, न दोपहर है, न शाम है। जिस वक्त भी जरूरत पड़ती है, जिसकी जो भी समस्या होती है, और हम उसके साथ खड़े होते हैं और समस्या का समाधान कराने के लिए जितना भी संभव हो सकता है संबंधित अधिकारियों से बात करके जनता की समस्याओं का समाधान का काम करते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो। आप अपने कार्य विकास को लेकर कितने परसेंट संतुष्ट हैं? कार्य विकास में अगर खुद संतुष्ट हो तो नहीं हो सकते, ये तो जनता ही बताएगी कि जनता हमसे कितना संतुष्ट है। आपकी नजरों में कैसा कार्य विकास होना चाहिए? कार्य विकास होना चाहिए, जनता की समस्या जो भी हो तत्काल उसका समाधान होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी समस्याएं हैं, चाहे पुलिस से जुड़ी हो, हॉस्पिटल से जुड़ी हो, तहसील से जुड़ी हो, या इसके अलावा जो भी हो, जो समस्याएं लाइट की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जनता का होना चाहिए। सन 2017 से जो कि अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, समाजवादी को उतना जो हक मिलना चाहिए था वहां हर जगह उसका शोषण रहा। इस मसले में क्या कहना चाहिए? वो तो एक आम बात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनती है तब तब समाजवादियों का शोषण किया जाता है, और इस बार भी जो 2017 से अब तक जो भी सरकार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो समाजवादियों का बहुत शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, फर्जी मुकदमे के खिलाफ लिखे गए, उनकी हक आवाज़ जो जनता के लिए, जो इंसाफ दिलाने के लिए जो आवाज़ उठाई गई, किसानों की समस्याओं को लेकर जो आवाज़ उठाई हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो आंदोलन किए, उसमें उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, फर्जी मुकदमे लिखे गए, जेल भेजा गया, तमाम समाजवादियों पर फर्जी मुकदमे कायम किए गए। ये एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आप चूंकि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपके कंधों पर काफी जिम्मेदारियां हैं ऐसा जनपद की, तो उन विकास को लेकर कितना बीजेपी की गवर्नमेंट में विकास किया गया? आगामी विधानसभा चुनाव 2022 आ चुका है, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या बीजेपी सरकार ने कितना चुनाव में विकास करवा दिया? चुनाव से पहले जो कार्यकाल रहा, आप कितना करवा देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, जुमलेबाजी की, जनता को धोखा देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हर समाज हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे 102 एम्बुलेंस हो, चाहे 108 एम्बुलेंस हो। उसके अलावा लैपटॉप, 18 लाख लैपटॉप हमारे छात्रों को देने का काम किया, छात्रवृत्ति देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, और उसके अलावा हमारे किसान भाइयों के लिए जो बीमा दुर्घटना 1 लाख मिला करता था उसको बढ़ाकर बीमा दुर्घटना 5 लाख करने का काम किया। मजदूर बीमा दुर्घटना भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख बढ़ाने का काम किया। 50,000 किसानों को कर्ज, 50,000 रुपये किसानों को कर्ज माफ करने का काम किया, सिंचाई मुक्त करने का काम किया। ये जो बुनियादी काम है वो समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं। अच्छा, जैसा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, मानते हैं, क्या वास्तव में जो समाजवादी पार्टी है आपकी लोकतांत्रिक? तो सभी जानते हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो घर घर तक भाईचारे मोहब्बत का पैगाम माननीय अखिलेश यादव जी देने का काम करते हैं, और हमारी समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी। अच्छा, जैसा कि विधानसभा चुनाव 2022 आ गया है, जनता के द्वारा कि अच्छा ईमानदार, हर जनता चाहती है कि हमारा प्रत्याशी ईमानदार हो, हमारे कामों पर खरा उतरे। जब प्रत्याशी जीत जाता है उसके बाद जब जनता का भला नहीं होता है, वो कार्य नहीं करवाता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करवाता है, तो जनता को क्या रुख अपनाना चाहिए उसके प्रति? ये तो जब रिजल्ट आता है तो खुद ही जनता अपना लेती है। जनता तो खुद दिखाई देती है, जब वोट पड़ जाते हैं, वोट के बाद रिजल्ट आता है, कौन काम करने वाला है, कौन जनता के साथ करना है। नहीं, जब नहीं करवाता तब क्या होना चाहिए? नहीं करवाता तो जनता उसका रिजल्ट देती है, जनता चुनाव हरा देती है। क्या वास्तव दोबारा उसको मौका देना चाहिए जनता को? अब ये तो जनता ही फैसला करेगी कि अच्छी तरह से जनता बताएगी ना, जब रिजल्ट आएगा सामने खुद ही मालूम चल जाएगा कि काम करने वाला
कौन है और बगैर काम करने वाला कौन है, जनता के बीच कौन हर समय रहता है। बीजेपी सरकार में जनपद शाहजहांपुर की अगर बात करें तो कितना विकास कार्य हुआ है? कोई विकास कार्य नहीं है, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का मुद्दा नहीं है। हाँ, एक मुद्दा जरूर है कि भाईचारा खत्म करो। धर्म और जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, इसके पास एक मुद्दा है, लेकिन इस बार कलई खुल जाएगी, जनता के सामने आ चुका है। तमाम हमारे नौजवान साथी हाथों में डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। नौजवानों को रोजगार के नाम पर धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में, चुनाव होने से पहले, सरकार बनने से पहले, कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे, रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, तो उसका रोजगार तो दूर, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। उसके अलावा जो रोजगार है भी, उनको भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप अपने विकास कार्य क्षेत्र और जनपद शाहजहांपुर के लिए क्या सौगात देना चाहते हैं? किस तरीके का मॉडल अपनाते हैं? जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और शाहजहांपुर में हमें सेवा करने का जब मौका मिलेगा, जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सेवक खिदमतगार के रूप में, हम जब पहले भी 3 बार हम शाहजहांपुर में नगर से चेयरमैन, एक सेवक के रूप में, खिदमतगार के रूप में काम किया बगैर किसी भेदभाव के। जो भी है वो जनता के सामने है, जनता खुद कहती है। और चौथी बार हमें माता जी बनी थी चेयरमैन, शाहजहांपुर सेवा करने का मौका दिया गया, जनता ने दिया, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम बनाकर बदले की भावना से यहाँ का विकास का रोक दिया शहर का। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, लेकिन इस शहर में जो काम होना चाहिए, जो नगर निगम से सुविधाएं मिलना चाहिए, वो जनता को नहीं मिल पा रही है। कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए? सुविधाएं मिलना चाहिए, अच्छी सड़कें। अब आप देख लीजिए, आप निकल जाइए, सैनिक कॉलोनी निकल जाइए, शांतिपुरम कॉलोनी निकल जाइए, तमाम ऐसी बस्तियां हैं जहां अभी कोई काम नहीं हो पाया है और वहां काम होना चाहिए। वहां गरीब बस्तियां हैं जहां काम की जरूरत है, अधूरे काम पड़े उनको पहले पूरा कराएं। हमारे यहाँ यही सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि शहर में उन बस्तियों में सबसे पहले काम किया जाएगा जहां काम की जरूरत है, जहां आम आदमी पैदल भी नहीं निकल पाता है, जो हमने पहले भी अपने चेयरमैन कार्यकाल में किया था। शिक्षा विभाग के लिए विस्तार किस तरीके से किया जा सकता है? होना चाहिए। शाहजहांपुर में बालिका डिग्री कॉलेज नहीं है, बालिका डिग्री कॉलेज भी शाहजहांपुर को मिलना चाहिए। छात्रों के लिए? छात्रों के लिए भी जो भी है सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है, आगे भी काम करेगी। बेरोजगारी के लिए क्या कहेंगे? बेरोजगारी के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले भी किया गया था, सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने जा रहे हैं, जो भी हो सकता है करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक विधानसभा में कई लोग प्रत्याशी हैं, आपकी 135 विधानसभा नगर शाहजहांपुर की है, इसके लिए आप क्या करें? इस बार टिकट किसको मिल रहा है? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जिसको टिकट देंगे उसको टिकट मिलेगा। टिकट तो एक को मिलना है ना, समाजवादी पार्टी एक टिकट तय करेगी, अब जिसको भी करेगी वो सामने आ जाएगा, उसमें क्या करें। आपका क्या मत है, किसको मिलना चाहिए? ये 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा सामने। आपकी क्या उम्मीद है? अपने उम्मीद, हर आदमी अपने को उम्मीद रखता है, हमें 1000% उम्मीद है, 100% नहीं, 1000% उम्मीद है। और विकास किस तरीके से शिक्षा और बेरोजगारी को बदलते हुए समाज को किस तरीके से विकास क्षेत्र में ले जाया जा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में बता तो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किए थे और बेरोजगारी के लेकर भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब तमाम कौशल विकास योजना जो नौजवानों के लिए चलाई और बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया, तो आगे भी इससे भी अच्छी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके दिल में बहुत दर्द है, वो जानते हैं पीड़ा इस बात की, और एक अच्छी सोच वाले नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो सभी के लिए काम करेंगे। मेरे ख्याल से लगभग आपको राजनीति में जनपद शाहजहांपुर की अगर बात करें तो 20 साल तो हो गए होंगे। 32 साल अगर आपको राजनीति में हो गए तो लोगों की जन समस्या को किस तरीके से आप नजरिए से देखते हैं, उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं? ऐसा है, आपका क्या नजरिया है? नजरिया ये है कि पद पर रहे नगर पालिका परिषद चेयरमैन 15 साल समझ लीजिए, उसमें बीच में बर्खास्त कराया था। जब भी सुरेश खन्ना जी मंत्री थे तो बर्खास्त कराया, बसपा की सरकार में पावर सीज हुई, जब विरोधी सरकार बनी तब उन पर गाज गिरी। तो समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होने के नाते बदले की भावना से हमेशा किया गया, तो पूरी तरीके से मौका नहीं मिल पाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल पूरा मौका मिला था। 2012 में सरकार बनी तो हम चुनाव जीते थे, चेयरमैन बने थे, तो उस समय 12 से 17 तक मौका मिला पूरा। तो जितने काम हुए वो जनता के बीच जाकर आप पूछ सकते हैं कि वो अगर काम ना किए होते तो इतनी विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कहते हैं कि बेईमानियों की सरकार और गुंडागर्दी की हदें पार कर दी गई थी, बेईमानी की गई, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर हमारी माता जी विजय हुई सबके आशीर्वाद से, पूरी मेहनत से। जीतना कोई ये मामूली बात नहीं थी। अगर काम अच्छे ना किए होते तो जनता हमें, भारतीय जनता पार्टी इस ऐसी भ्रष्ट सरकार में हमें जनता क्यों सराहती, हमारी माँ को क्यों जिताती? तो ये सबके सामने ही है। अगर हमें जनता चाहती नहीं है हमें या हमारी माता जी को वोट दिया तो किस लिए दिया तो इसीलिए कि हम सभी के साथ हमेशा सुख दुख में
हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और जो भी काम इस शहर में किया है हमने वो बगैर किसी भेदभाव के किया है। किसी के जाति धर्म ना ही पूछा है, ना ही हमने किसी के साथ ऐसा काम किया। अच्छे काम करने का आईपा के मंच से आप जन संदेश क्या देना चाहेंगे? शांति का प्रतीक हो, प्रगति हो, समाज कार्य अच्छा हो, राजनीति हो उस लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल से सबका भला हो सके। हाँ, राजनीति है सबका भला हो, बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किसने हमें वोट दिया है, किसने नहीं दिया है। जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि सभी को साथ लेकर चलें और सभी को विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और भाईचारा मोहब्बत का पैगाम हमेशा कायम करना चाहिए। शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है और इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जानी जाती है।